बिल्डिंग की हालत और अव्यवस्थाओं से कश्मीरी पंडित परेशान और नाराज हैं। 36 सालों से विस्थापन पलायन वाली जिंदगी जी रहे कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने उनके लिए पुनर्वास और बसावर रहने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। कश्मीरी विस्थापित की इस वक्त के हालात देखें तो मैं जगती टाउनशिप में आया हूं। जगती माइग्रेंट टाउनशिप वो टाउनशिप है जहां पे तकरीबन 4500 के करीब कश्मीरी विस्थापित समाज रहते हैं। उनको यहां पे पहले वो टेंटों में रहते थे, जो एक टूटे फूटे टेंट होते थे, उनको फिर इन कमरों में बिठाया गया है। यहां पे फ्लैट दिए गए हैं, लेकिन ये फ्लैट नाम के हैं। देख लीजिए, एक दृश्य देख लीजिए, यहाँ पे मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये खस्ता हालत देख लीजिए इसकी। ना तो इनको रंग रोगन हुआ है, ना इनकी मरम्मत हुई है, और पिछले 2009 में ये बनी थी, आज 26 है। इसका मतलब है 18 साल हो गए हैं। 18 सालों में से ये जो बिल्डिंग्स है, ना तो इनकी मरम्मत हुई है, ना ही इनको कहीं पे ठीक किया गया है। कितने मुश्किल है यहाँ पे। यहाँ तो बिल्डिंगें खस्ता है, यहाँ तो सफाई का भी इंतजाम। सर जी, यहाँ पर बहुत से मुश्किल हालात है हमारे यहाँ पर। हमारी जो बिल्डिंग है, परसों बारिश हो गई पिछले दिनों, वो कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें पानी नीचे नहीं आया। मैं कहता हूँ फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में भी पानी आया। यहाँ पर पेड़ उगे हैं उधर इन बिल्डिंगों में। आगे अगर आप जाएंगे बिल्डिंगों के सामने, कल आए कोई 2-3 बंदे थे, वो काट रहे थे बाहर से शाखें। उन्होंने सिर्फ शाखें काटी, जो जड़ है अभी भी बिल्डिंगों में वो पायबंद है। और हमारी हालत आप देख सकते हैं। इन माता जी ने अभी आपको बताया, अगर आप इसकी कमरे में जाएंगे, इसको बेचारी को बोलना नहीं आया, आप खुद देखेंगे, कैमरा लगाइए, हर एक कमरे में पानी कितना आता है अंदर। ये मुझे बताइए, गुनाह कौन सा किया है? बस सिर्फ इतना मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ। यहाँ पर गवर्नमेंट लेते हैं, ये वोट डालो, ये करो, वोट करो, हमसे उससे मसला कहें। हमारा मसला है कि हमको बसाओ कहीं ना कहीं। मैं यहाँ की बात करूँ, लगभग सबों की हालत यही है। ये देखिए, टाउनशिप बना नया नया, यहाँ आपने भी सुना होगा, टीवी चैनल में इतना खर्च किया, इतना कुछ हो गया। ये है ये टाउनशिप की शक्ल। सीवरेज का इतना पानी, इतना कोई, सड़कें देखो, सड़कें भी वही हाल है। यहाँ कुत्ते और घोड़े होते हैं रात को यही घूमते घूमते। बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ, और कोई सुनता नहीं है। हाँ, दिखाते ये किया गया, मगर होता है ग्राउंड में कुछ। अच्छा, मैं सुनना चाहता हूँ, 36 साल हो गए हैं, आज एक्सोडस है 36 सालों का। जो दर्द है कश्मीर जाने का, कश्मीर जाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ पहल नहीं किया। अगर कर लिए, 36 साल हो गए, ये कौन सी बात है? सिर्फ कश्मीरी को बनाया, या बोलते दूध की कश्मीरी बोलते हैं, वो खाते नाम पर लाते हैं, खाते हैं खुद। ये पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। अब चाहते हैं कश्मीर वापसी के लिए पहल? अब हालत ठीक होए तो ऐसे तो वहाँ रहने भी नहीं देंगे वो लोग। वहाँ एक बार ये जो हिंदू लोग वहाँ से चले गए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा आने देंगे। कश्मीर घाटी से एक्सोडस के बाद कश्मीरी पंडित जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे अब एक्सोडस की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। 36 साल हो गए हैं, इतना लंबा जो एक अरसा हुआ है, लेकिन कश्मीरी पंडित अभी भी अपने ही घरों से दूर हैं, और जहां जहां पे हैं वहां एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो खंडित हैं। पहली जनरेशन के पेरेंट्स हैं और 2 भाई हैं, उनकी फैमिलीज के साथ वो यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। उनके बच्चे भी यहीं पे हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो अकोमोडेशन की जहां तक बात है, तो बहुत कम अकोमोडेशन इनको है, और अकोमोडेशन में और सबसे बड़ी बात है कि इनको बीमारियों का भी जो है सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं, ये जो कश्मीरी विस्थापित समाज के लोग हैं, ये तरह तरह की बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। और जिस फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके एक बेटे को भी हेल्थ इश्यूज हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही कमरे में, हम कह सकते हैं छोटे 2 कमरों में तकरीबन इनकी फैमिली 8 से 10 लोग यहाँ पे रहते हैं। आपका नाम क्या है? इंद्रजीत रैना। ये बताओ, आप क्या करते हो? आप यहाँ पे, मैंने देखा कि एक कमरे में इतने लोग रहते हैं। हाँ, 8 बंदे इधर रहते हैं, और मेरा बेटा भी बीमार है और मेरी मदर भी बीमार है। एक ही लैट्रिन है, एक ही बाथरूम है, तो समस्या बढ़ रही है। ट्यूशन पढ़ना कहाँ, इनको 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ना है, कहाँ रखना है इनको। आपको याद, कश्मीर में आपने कितना बड़ा मकान था? और 5 मंजिल तो था ही था। एकोमोडेशन है, 2 मंजिल का था मकान। ऐसी थोड़ी बात है कि मकान नहीं था। 2-4 कमरे नीचे, 2-4 कमरे ऊपर। क्या करेंगे आप? सख्ती करना बर्दाश्त क्या करेंगे? बच्चों का पढ़ाई करना है, क्या करेंगे? तो मुश्किल चाहिए वारिया मुश्किल कहाँ मेहमान क्या बिचार पे थोद वोन करावेज दिवन क्या बिस्तरस मन यून गन सोन सामठ वल
कशीर अलग अलग कमर ये एक कमरस मज 8 नफर कुछ मुश्किलात मुश्किल क्या क्या ज्यादा मुश्किल है बच्चों के हवाले से जो इनकी एजुकेशन मुश्किल है एजुकेशन की यहाँ पढ़ नहीं पाते अच्छी तरह से। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जगती जम्मू। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।